आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। तो आखिरकार शेरू गोपाल, माफ कीजिएगा वेणुगोपाल ने अजीत भारती के खिलाफ आपराधिक अवमानना की केस चलाने की अनुमति दे ही दी है। अब बात है ये पूरा मामला क्या है। मामला जून 2021 का है। इससे पहले भी के वेणुगोपाल अजीत भारती के खिलाफ आपराधिक अवमानना केस चलाने की अनुमति दे चुके हैं। उसके बाद अजीत भारती ने एक वीडियो बनाया था, फिर से इन्हें रोस्ट कर दिया। अब रोस्ट कर दिया और चोट भी सही जगह पर लगी थी तो बौखलाहट तो होनी ही थी। बौखलाहट हुआ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी मामला जाता है तो सरकार के पास नोटिस भेजता है। और जो ये के वेणुगोपाल हैं, ये सरकार के वकील हैं। ये वही बोलते हैं जो सरकार चाहती है। लेकिन एक भक्त मंडली है, उसका मानना है कि नहीं 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 नहीं, ये तो वामपंथी है, अपने तरीके से काम करते हैं, राष्ट्रवादियों को फंसाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वेणुगोपाल वही करेंगे जो सरकार चाहेगी। अब जो ये मामला गया है, इसको लेकर कहा गया है कि अजीत भारती की जो भाषा थी वो निंदापूर्ण, अशिष्ट, अश्लील और अभद्र थी। के वेणुगोपाल ने अजीत भारती को लेकर कहा कि जिस भाषा का उस वीडियो में इस्तेमाल किया गया है वो निम्न स्तर का है। के वेणुगोपाल ने उच्च स्तर के भी कुछ काम किए हैं। वो उच्च स्तर के काम क्या है कि जो चंद्रशेखर के खिलाफ मामला आया था, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसमें कोई अवमानना बनता ही नहीं है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है। सुवरा की भी नहीं की, अब नहीं की। इसके पीछे भी एक बड़ा वजह है। अब चंद्रशेखर है तो चंद्रशेखर के खिलाफ क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मायावती का वोट था उसको डिवाइड करवाना था। तो अगर चंद्रशेखर जेल चले जाए, मामला चलता, तो फिर कैसे होता है सब। अब जो सुवेरा है वो आईटी सेल के दिहाड़ी वालों की आइटम सॉन्ग पे नाचने वाली एक नृत्यांगिना है। वो पुरानी फिल्म में आपने देखी होगी जिसमें मोना डार्लिंग का किरदार होता था और एक आइटम सॉन्ग होते ही होते थे। तो फिर अगर सुवेरा के खिलाफ ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर इन आईटी सेल के दिहाड़ी वालों के साथ क्या होगा? ऐसा मामला यही नहीं थमा, लिस्ट बहुत लंबी है। प्रशांत भूषण, उसे कहा गया कि आप माफी मांग लो, उसने ठेंगा दिखा दिया, बोला कि नहीं 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 नहीं, मैं माफी नहीं मांगने वाला। फिर बोला गया कि 1 रुपये दे दो, वो भी बहुत मशक्कत के बाद दिया कि लो यही तुम्हारी औकात है। कुणाल कामरा ने उंगली दिखा दी। लेकिन इन सब मामलों में जब के वेणुगोपाल के पास मामला गया, यानी कि केंद्र सरकार के पास गया, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, इसमें आपराधिक अवमानना बनता ही नहीं है। अजीत भारती ने वो सच्चाई रख दी जो यही लोग खुद बयां करते हैं। वो अलग बात है कि चाहे वो नेता हो या फिर वो जज हो, जब वो अपना मलाई काट लेते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं या फिर हार जाते हैं, क्योंकि नेता तो रिटायर होते नहीं है, वो चुनाव हार जाते हैं या फिर संन्यास ले लेते हैं, तो वो किसी पुस्तक विमोचन के मौके पर खुलासे करते हैं। वो खुलासे तब करते हैं जब समय निकल चुका होता है। लेकिन जब होते हैं तो उसी का वो आनंद ले रहे होते हैं। उसी के ऊपर अजीत भारती ने इंगित कर दिया था कि वो फिर अशिष्ट हो गया, निम्न स्तर का हो गया। और के वेणुगोपाल ने कहा कि मैंने अवमानना केस चलाने की अनुमति पहले से दे दी है, तो ये दूसरी बार हुआ है। तो अब बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि एक कैसी न्याय व्यवस्था और एक कैसी सरकार है कि सच्चाई से इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। उसके बाद भी एक हसीन सा दावा किया जाता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्षधर हैं। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्षधर जरूर हैं उनके लिए जिनका विदेशों में साठगांठ हो, जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त रहते हो। कोई राष्ट्र हित में कुछ बोले तो उससे आपका अपमान हो ही जाता है। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा अपमान आपका चलता भी रहेगा, क्योंकि आवाज़ें दबने से और आवाज़ दूसरी जगह से निकलनी शुरू हो जाती है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।